नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, लिब्रांडो से ज्यादा बेशर्म कौम आपको वैसे तो जमात बोलना चाहिए, आपको कहीं नहीं मिल सकती। अब आप देखिए, जब इलेक्शंस हो रहे थे तो ये बार-बार टीवी के ऊपर आकर इन्होंने 2-3 धांधलियाँ करी और पोस्ट इलेक्शंस भी ये एक धांधली करते जा रहे हैं, जिसका खुलासा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो आपको याद होगा, इलेक्शंस के टाइम पर ये टीवी के ऊपर आकर 2-3 चीजें इन्होंने बोली। एक, इंडिया अलायंस बिखरा हुआ है, इंडिया अलायंस एक दूसरे से मिलकर काम नहीं कर रहे, मोदी जी की प्रचंड जीत दिखाई देती है। और जितने भी वहां पर मुसलमान थे, हिंदू थे, जब उनसे गरीब लोग थे, औरतें थी, यानी कि जो लेडीज हैं उनके साथ जा जाकर वो माइक डालकर पूछते थे कौन जीतेगा, तो सभी एक ही बात बोलते थे, मोदी जी। यही हरकतें इन्होंने 2004 में भी करी थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दूसरी बार इलेक्शन में जा रही थी। इन्होंने यही हरकतें करी, लोगों को बिल्कुल ऐसे इत्मीनान दे दिया कि इस बार आएंगे तो अटल जी ही आएंगे, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव। इस बार भी इन्होंने वही खेल किया और अपने खेल में जीत से थोड़ा सा पीछे रह गए। ये वही हाल होना था कि सारा देश, पूरी दुनिया बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती कि नरेंद्र मोदी कैसे हार गए। लेकिन प्रभु राम की कृपा से हम जीत गए हैं, सरकार दोबारा से बना ली है। लेकिन ये झूठ था लिब्रांडुओं का, ये वहीं पर रुका नहीं। ये इलेक्शंस खत्म होने के बाद भी एक ही बात बोलते हैं, इंडिया अलायंस को 232 सीटें मिली हैं। चलिए आज इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं कि 232 सीटें इंडिया अलायंस की आई कैसे हैं। अब आपको पता है कि दोस्तों, चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज थी ही नहीं। आपको भी मालूम है और ये लिब्रांडो को भी मालूम है, लेकिन ये जमात झूठ पे खड़ी है और झूठ बोलते बोलते ये इतना आगे निकल जाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि हम झूठ बोलते पकड़े भी गए हैं। और इसलिए शायद मोदी जी ने इनकी सबकी जो रानी है अरुंधति रॉय, उसको पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर दी है। यानी कि पूरे इलेक्शन मोड के बाद लड़ाई के मूड में आ गए हैं मोदी जी। और जिस दिन इनकी रानी पकड़ी गई, यही अरुंधति रॉय, उसके बाद इनका रोना और धोना आप देखेंगे। लेकिन आज अरुंधति रॉय का मैटर नहीं है, उसको किसी और दिन पकड़ेंगे। आज मुद्दा है इंडिया अलायंस का। चुनाव में इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं थी, ये कैसे बोल रहा हूं। अब आप देखिए, मैं पंजाब से आता हूं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं और कांग्रेस को हराकर जीती हैं। वहीं कांग्रेस ने जो 7 सीटें जीती हैं, वो भी आम आदमी पार्टी को ही हराकर जीती हैं। मतलब पंजाब में इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं थी। केरला में अगर देखेंगे तो कांग्रेस थी और यूडीएफ थी। कांग्रेस ने और यूडीएफ ने एक दूसरे के ऑपोजिट लड़ने के बाद वहां पर सीटें जीती हैं। यानी कि वहां पर भी कोई इंडिया अलायंस नहीं थी। और जो एक आधी सीट वो जो कम्युनिस्ट हैं वो जीते हैं, वो भी कांग्रेस को हराकर ही जीते हैं। यानी कि ये काम वहां पर कोई भी इंडिया अलायंस का अलायंस नहीं था। अब बंगाल ले लेते हैं। बंगाल में जो लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस हैं, 42 की 42 सीटों के ऊपर वो ममता के खिलाफ लड़ रही थी। और वहां पर तो ये हालत थी कि अधीर रंजन रंजन जो चौधरी हैं, वो कितनी बार से वहां पे नेता रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन उसके खिलाफ ममता ने बड़ी खूबसूरती से एक मुसलमान यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया। और क्योंकि वो मुसलमान था, तो वहां के मुसलमानों ने मुसलमान को वोट दे दी, हिंदू को नहीं दी। यानी कि अधीर रंजन रंजन जो चौधरी हैं, उनको इसलिए वोट नहीं दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। हार गए किसके हाथों में? इंडिया अलायंस के पार्टनर के हाथों से। मतलब बंगाल के अंदर भी इंडिया अलायंस कहीं भी आपको दिखाई नहीं दिया। कश्मीर के अंदर भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी हैं, दोनों आमने सामने लड़ रहे थे। वहां तो बीजेपी लड़ी भी नहीं। और तो ये इंडिया अलायंस के पार्टनर कैसे बन गए? और वहां पे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं इंडिया अलायंस में कि देखिए, हम इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, और लड़ाई करते हैं ओपनली सड़कों के ऊपर आकर। इसी तरह अगर हम इंडिया अलायंस की जितने भी ये गठन किए हुए, मध्य प्रदेश देख लीजिए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ रही थी और इस बार इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं लोकसभा के भी। ऐसे ही तेलंगाना में यही काम हुआ है। सीपीएम और कांग्रेस आमने सामने खड़े हुए थे इलेक्शन के टाइम पर। कहीं भी आपको इनका गठबंधन नहीं दिखाई देता। फिर भी राहुल गांधी हैं, अखिलेश हैं, ममता है, के ये येचुरी हैं, और सबसे बड़ा धूर्त अरविंद केजरीवाल और उनके चमचे, ये यानी कि लिब्रांडो, ये बकवास करते घूमते हैं कि देखिए,
जनता ने इंडी अलायंस को के ऊपर विश्वास दिखाया है और उन्हें जिताने की कोशिश करी है। भाई 232 सीटें मान भी लें इंडी अलायंस की। इंडी अलायंस था कब? इलेक्शन से पहले तो था नहीं। यानी कि इलेक्शन से पहले इन्होंने ये धांधली करी कि भई आएगा तो मोदी ही, और माइक डाल-डाल के मुँह में ये बेवकूफ बनाते रहे। अब इसके बाद जब गलती से 232 आ गई हैं, तो यही लिब्रांडो देखिए इंडी अलायंस 232 जीत गया। पहले बोल रहे थे इंडी अलायंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, अभी खुद बोल रहे हैं इंडी अलायंस जीत गया। यानी कि इस तरह से ये अपने स्टेटमेंट्स को चेंज कर लेते हैं। इतने बेशर्म लोग हैं। इनको ये भी पता नहीं लगता कि ये 1980s 90s का टाइम नहीं है। जब एनडीटीवी यानी कि नेहरू डायनेस्टी टीवी जो भी बोलता था, लोग उस चीज़ों में भ्रमित हो जाते थे। अभी ये सोशल मीडिया का टाइम है। इसमें हर चीज़ दूध का दूध, पानी का पानी सामने होता है। हर रोज़ हमारे जैसे लोग इनका पर्दाफाश करते हैं। लेकिन इस बेशर्म कौम को, यानी जानवरों को, बेसिकली लिब्रांडो जानवरों से भी बदतर होते हैं, इनको समझ नहीं आती। इनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? पैसे मिलते हैं भाई, ये सब कुछ बोलने के लिए उनको, और पैसे भी इतने मिलते हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं? इंडी अलायंस को खड़ा कर दिया 232 के साथ। दोस्तों, इतना कुछ हम बोल रहे हैं इनके लिए, इनको एहसास होगा? नहीं होगा। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो एनडीए की 293 सीटें आई थी, अब तो 303 हो गई हैं। 303 आपको सब पता है ना क्या होता है? जब किसी की मौत देनी हो तो 303 दफ़ा लगाई जाती है। अब 303 ही है इनके पास, एनडीए के पास। और एनडीए की जो जितने भी अलायंस थी, वो इलेक्शन से पहले थी, इलेक्शन के बाद नहीं हुई है। जबकि इंडी अलायंस का जो ये गठबंधन है, ये तो इलेक्शन के बाद बना है, पहले तो था ही नहीं। और इनका तो इवन जो उम्मीदवार है इनकी पार्टी का, इंडी अलायंस का, अगर ये पार्टी मान लें, उनका आज तक लीडर भी ये घोषित नहीं कर पाए। जबकि एनडीए ने पहले ही बोल दिया था कि हम सभी दलों का अगर नेता है तो वो कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। यानी कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हमारा, इलेक्शन से पहले ही बोल दिया था, प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी हैं। यानी कि अगर देश ने 293 सीटें एनडीए को दी हैं और उनको दी हैं 232, तो जीत किसकी हुई? ये आपको भी मालूम है। लेकिन लिब्रांडो, ओहो! लिब्रांडो तो अभी भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीत गई है, और कांग्रेस के भी इतने बेवकूफ लोग हैं, वो भगड़े डाल रहे हैं कि भई जीत हमारी हुई है, मोदी जी को हमने हरा दिया। ये कौन कर रहा है? लिब्रांडो। लिब्रांडो उनके दिमाग को इतना भ्रमित करके रखते हैं और वो भी उनके सामने नाचते रहते हैं। ये जितने भी कांग्रेसी हैं, आपिये हैं, सपिये हैं, वैसे सपिये क्या है, सप्पा नहीं है, साँप है। ये कौमिये हैं, जिहादिये हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे, अगर मैं मानता हूँ कि 4-5 स्टेट्स के अंदर ये ज़्यादा सीटें लेके, तुलना से ज़्यादा, अपनी उम्मीद से ज़्यादा, भाजपा की सीटें वहाँ पर कम भी आ गई। जैसे राजस्थान है, यूपी है, यहाँ पर सीटें कम आई हैं, या महाराष्ट्र है। अगर वहाँ पर इनकी जीत मान भी लें, चलिए वही मान लेते हैं कि वो भाजपा को हराने के बाद, या वहाँ पर उनकी सीटें कम करवाने के बाद ज़्यादा सीटें ले गए हैं। तो ये जो चुनाव में होता ही है, अगर आप वहाँ पर स्कीम सीटें कम देखते हैं, तो भाजपा कहीं न कहीं ज़्यादा सीटें लेकर भी गई है। उसकी बात लिब्रांडो कभी भी नहीं करेंगे। यानी कि वो एक साइडेड नैरेटिव चलाते रहेंगे एंड तक, जब तक कि इनकी दुकानदारी चलती रहेगी। और हमारे लोग इस चीज़ों में भ्रमित होकर ये फँस जाते हैं कि यार मोदी जी हार गए। मोदी हारे नहीं हैं, इन सबको हराने के बाद वो दोबारा से पीएम बने हैं। दोस्तों, ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही, हमें तो समझ आनी चाहिए। और जयराम रमेश जैसे लोग क्या करते हैं, और उनके चमचे यही सारे लिब्रांडो, ये क्या कहते फिरते हैं कि इंडी अलायंस जो है वो जीत गई है। ओ भाई, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इंडी अलायंस नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं और ना ही कभी होगी। ये सिर्फ एक धांधली है इलेक्शंस के बाद इकट्ठे दिखाने की अपने आप को। क्या राहुल गांधी आज की डेट में किसी के साथ बात करता है? वो तो इतना पागल हुआ पड़ा है 99 सीटें लेकर कि दोबारा से यात्रा पे निकल रहा है। अब यात्रा वो बैंकॉक की करेगा कि भारत में करेगा, ये पता नहीं। लेकिन मैं पूछता हूँ, अरुणाचल कब जाओगे राहुल? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अरुणाचल कब जाओगे राहुल? नहीं जाओगे। क्यों? चीन ने मना किया है, अगर वहां गए तो तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। कभी भी नहीं जाएगा वो अरुणाचल में, क्योंकि चीन नाराज हो जाएगा, और जो वहां से इतने मोटे लेवल पर पैसे आते हैं इसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो आने बंद हो जाएंगे। और पैसे बंद हो जाए और राहुल को उसके लिए काम कर लें,
पॉसिबल ही नहीं है। आपने कभी लिब्रांडो को भी अरुणाचल जाते नहीं देखा होगा। वहाँ पर जाकर कभी भी फुटेज कर या वीडियोज़ बनाते हुए नहीं देखा होगा। कभी पूछा आपने आपसे कि ऐसा क्या चक्कर है कि लिब्रांडो हो, कांग्रेसी हो, ये कभी भी अरुणाचल प्रदेश नहीं जाते? क्यों? पैसे आने की जो फैक्ट्री है, वो एक ही जगह पे है, वो है चीन। लिब्रांडो को भी और कांग्रेसियों को भी। और अब ये कभी भी नहीं जाएँगे वहाँ पर। चलिए दोबारा से आते हैं इसी मुद्दे पर कि इंडिया अलायंस। अगर इंडिया अलायंस नाम की चीज़ हम मान भी लें, जहाँ-जहाँ पर ये आमने-सामने एक-दूसरे से लड़े थे, जैसे कि बंगाल में 30 सीटें ममता की हैं, कम कर दीजिए। ऐसे ही केरला में 19 सीटें हैं, कम कर दीजिए। पंजाब की 10 कम कर दीजिए और जम्मू-कश्मीर की भी 2 कम कर दीजिए। अगर ये सारी कम करते हैं तो 171 सीटें, 171 सीटें आती हैं इंडिया अलायंस की। यानी कि एनडीए की 293 हैं और इंडी अलायंस नाम की जो चीज़ है, जो भी ये गठबंधन है, 171 सीटें आती हैं, 232 नहीं आती। और फिर भी ये बोलते हैं कि देश के लोगों ने इंडी अलायंस के ऊपर मोहर लगाई है, मोदी जी को नहीं लगाई। ओ भई, जितनी सीटें आपको ना कांग्रेसियों 3 चुनावों में आई हैं, उससे ज़्यादा तो एनडीए एक बार में ले गया है या बीजेपी अकेले अपने दम पर इसी बार ले गई है। उसके बाद भी आप ये बोलते हो कि भई हमारी जीत हुई है। और टीवी डिबेट के ऊपर मुझे समझ नहीं आता कि ये जो भाजपा के लोग जाते हैं, वो ये चीज़ें बोलते क्यों नहीं है? तो भई आपका इंडिया अलायंस था कब? और लिब्रांडो के सारे चैनल हैं। वहाँ पर जाकर आप जो वो ऊँचा-ऊँचा बोल रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते उनको? और दोस्तों, मज़े की बात देखिए आप, नया पोल आया है इंटरनेशनल कि जहाँ पर ये बोला गया है कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। हमारा नंबर बहुत नीचे 150वां नंबर दे दिया है 200 कंट्रीज़ में से। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ भारत में द प्रिंट हर रोज़ आग उगलता है। द हिंदू, एनडीटीवी, ये सारे लोग एबीवीपी कोई भी ले लीजिए, ये सारे के सारे मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, कोई भी चैनल ब्लॉक नहीं किया गया है और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच दबा दी गई है। ये कौन बोल रहा है? ये दोबारा से पैसे देकर ये सारी पोलिंग कराई जाती है पूरी दुनिया में और मोदी जी इसका कोई भी हल नहीं निकाल रहे। अगर आप मुझे 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको याद होगा एक चीज़ बोली थी कि चाइना की पूरे दुनिया में दबदबा क्यों है? क्योंकि वो हर इंस्टीट्यूट में पैसा फेंकता है। ये जितनी भी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, क्या चाइना के खिलाफ कोई रेटिंग आती है? कभी भी नहीं आएगी। चाइना को हमेशा एक गुड बुक्स में दिखाया जाता है। वो जितने बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, उसके अंदर पैसा फेंकता है चाइना और अपने नैरेटिव को वहाँ पर स्प्रेड भी करता है। और हमारी गवर्नमेंट ना भारत में पैसा लगाती है, ना बाहर के इंस्टीट्यूट्स में ये पैसा लगाती है। इसलिए हमारी इज़्ज़त कहीं भी होती नहीं है। मोदी जी अपने दम के ऊपर वर्ल्ड लीडर्स के साथ अपने रिलेशन तो बना रहे हैं, लेकिन क्या भारत का नाम चमकाने में वो कामयाब हुए हैं? क्या जो नैरेटिव्स हैं पूरी दुनिया में, वो भारत की फ़ेवर में बने हैं? नहीं बने। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। हमारी बड़ी-बड़ी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ओ भई कोविड आ गया। कोविड में भी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन है, वो चाइना को घेरा नहीं है उन्होंने। क्यों? पैसे पहुँचा दिए थे कि हमारा नाम भी लेना नहीं है। आप समझ सकते हैं? अगर ये चीज़ कहीं भारत से आई होती, आज पूरे वर्ल्ड ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाई होती कि पूरी दुनिया को रोक दिया। क्या चाइना के ऊपर कोई सैंक्शन लगा? नहीं लगा और लगेगा भी नहीं। क्यों? वो पैसे फेंकता है और तमाशा देखता है। और मोदी जी, ये लिब्रांडो, ये उसी की भाषा बोलते हैं जो इनके सामने पैसा फेंकता है। और अब आपको ये काम भी करना पड़ेगा, वरना ये वो अपने नैरेटिव्स में हमेशा जीतते रहेंगे और जीतते भी रहे हैं। अगर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिराई थी, अपने नैरेटिव्स के कारण गिराई थी और आपकी गवर्नमेंट भी गिरा ही दी थी। ये पता नहीं कैसे बचा ली है। रामचंद्र जी ने बचाई है या सनातनियों ने बचाई है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब बच गए हैं। अगली बार वो मौका नहीं छोड़ेंगे और अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। इसमें आपको पता लग जाएगा कि आप अगले 5 साल आपके कैसे जाने वाले हैं। अभी अगर आपने एक्शन लेना शुरू नहीं किया, तो कभी भी वो आपको एक्शन लेने नहीं देंगे। इनके ऊपर हथौड़ा पहली बार में ही मारना पड़ता है, वरना ये अपने नैरेटिव्स में और तेज़ी से आगे बढ़ते जाएँगे। और इस बार ये जब पूरा सो कॉल्ड इंडी अलायंस है, उसके साथ दुनिया की पावर्स भी खड़ी हैं, आपको गिराने के लिए, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। अभी आपको एक्शन लेना है, जितनी जल्दी लेंगे, उतना अच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम और जय Hi there.
If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.